नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल प्रजापत है और मैं ब्यावर के साकेत नगर का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के बदौलत मुझे केबीसी के मंच पर जाने का मौका मिला और ना केवल ब्यावर का बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन करने का मौका मिला। जैसा कि अमिताभ सर कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे 4 साल के संघर्ष में मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है और उन्हीं के सपोर्ट से मैं केबीसी के मंच पे जा पाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोग जिलो ब्यावर को, जिनके माध्यम से समस्त ब्यावर वासियों ने मुझे शुभकामनाएं दी है। आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मेरा शो 23 और 24 सितंबर को आने वाला है, जो रात्रि 9 बजे सोनी पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आया हूँ उज्जवल प्रजापति से मिलने के लिए, जिन्होंने ब्यावर ही नहीं ब्यावर के साथ में पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया केबीसी में। और बातचीत करते हैं इनसे कैसा रहा इनका अनुभव और कैसा रहा इनका सफ़र केबीसी में, ब्यावर से केबीसी तक जाने के लिए। नमस्ते उज्जवल भैया, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जिले ब्यावर को, जिन्होंने हमसे इंटरव्यू के लिए बातचीत की। धन्यवाद। तो कैसा रहा आपका उज्जवल जो सफ़र है आपका? मेरे लिए तो ये किसी ग्रैंड फिनाले से कम नहीं होगा, क्योंकि ये एक मेरी लाइफ का बहुत ही यूनिक मोमेंट है। एग्जैक्टली। मुझे केबीसी पे जाने का मौका मिला। तो कैसे आपने पार्टिसिपेट करा, बताएंगे आप दर्शकों को? मैं 4 साल से इसके लिए हमेशा SMS के थ्रू पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन 2 साल पहले मुझे कॉल भी आया था, पहला IVR कॉल, कि जिसमें मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर देने थे, लेकिन अनलकीली उसमें मेरा सिलेक्ट हुआ ही नहीं। लेकिन फिर मैंने आगे मेहनत जारी रखी और इस साल मैंने प्ले अलोंग थ्रू के जरिए केबीसी पे गया था और इंडिया चैलेंजर वीक के लिए हमारा एपिसोड शूट हुआ था। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको फिर से। तो आप किसके साथ में गए थे फिर मुंबई? कंपेनियन के लिए मेरी दादी को मैं मेरे साथ लेके गया था मुंबई, और ये पूरे शूट के दौरान मेरे साथ उसी सेट पे थी। नमस्ते दादी जी, कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ। कैसा लगा आपको, आपके जो है ग्रैंड सन ने, पोते ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, ब्यावर ही नहीं पूरे राजस्थान का, इंडिया का नाम रोशन किया है? बहुत बढ़िया लगा। मैंने ऐसा सोचा नहीं जिंदगी में, जो मेरे पोते ने दिखाया मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत वाकई में। बहुत बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ कि भाई शुभकामना करते ही रहे। बिल्कुल। और भी भगवान बोले बाबा की कृपा होगी तो और एक बार बम्बई जाऊंगी। जी बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं, बिल्कुल हम सबकी शुभकामनाएं उज्जवल भाई के साथ में है। आगे भी ये नाम रोशन करें अपने और अपने परिवार का। अब उज्जवल के फादर से बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। कैसा लगा आपको, उज्जवल ने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया लाइफ में? सर इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि ऐसे पाँव धरती पे नहीं समा रहा है। बिल्कुल। कभी आपने सोचा था कि आपका जो बच्चा है, आपका जो लड़का है, वो केबीसी में अमिताभ के सामने जा पाएगा? सर ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी, लेकिन क्या है, एक चीज़ जरूर सोची थी। एक चीज़ जरूर सोची थी कि मेरा बच्चा इतनी पढ़ाई करेगा, इतनी पढ़ाई करेगा। वो अभी भी क्या है, चाहे वो केबीसी में जाके आ गया, लेकिन वो अभी भी क्या है, रात को 3-4 बजे सोता है। अब मैं तो क्या है 8:30-9 बजे तक मैं सो जाता हूँ, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई करता है। क्या बात है। और आज उसी की मेहनत की बदौलत वो केबीसी में जा पाए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर मेरे को क्या है कि कुछ जैसे मेरे मिलने वाले परिचित है, उन्होंने भी पूछा। मैंने कहा यार अगला बच्चा इतनी पढ़ाई करता है और मैं उसको पूछता भी नहीं हूँ भाई क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो क्या है उसकी खुद की मेहनत उसका रंग ला रही है। बिल्कुल, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बात करते हैं उज्जवल की सिस्टर से। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? तनीषा प्रजापति। हाँ, कैसा लगा आपको, आपके भैया ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है? बहुत अच्छा लगा, और इतना ऊपर तक गया है, बहुत अच्छा लगा। मुझे पता था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा और जाके वहाँ बहुत सीट पे बैठेगा। अच्छा, आपको पहले से पता था? हाँ, और इतना ऊपर तक जाएगा ये भी मुझे पता था कि 50 तक भी जीत ही जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इन्होंने कितनी मेहनत करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और क्या करते थे आपको पता है कैसे इन्होंने अचीव किया है? क्या कैसे क्या इन्होंने अचीव किया आपको पता है, कैसे प्रिपरेशन करते थे भैया? हाँ, पढ़ता था पूरे दिन, 2 बजे तक पढ़ता था ये पढ़ाई। इसमें बोलती थी सो गया। ठीक है, तो उज्जवल आप बताइए कि कैसा रहा आपका सफ़र वहाँ पे, जब आप कैसा फील किया आपने जब अमिताभ बच्चन आपके सामने थे, जो बिग बी इंडस्ट्री के बिग बी जो है आपके सामने थे? टीवी से देखने में और रियल लाइफ में देखने में बहुत फ़र्क होता है। जब मैंने उनको रियली देखा था, जब हमारा एपिसोड शुरू हुआ था, तो जब सर पीछे से भागते हुए आए थे, तो इस उम्र में भी उनमें जो स्फूर्ति थी, और जब उन्होंने हमसे बात करी, उनमें इतनी विनम्रता और सरलता थी ना, कि जब जैसे सफलता के शिखर पर जो व्यक्ति है, फिर भी उतने विनम्र व्यक्ति मैंने तो लाइफ में आज तक नहीं देखे। क्या बात है। वो
जब बैक स्टेज भी थे तो हमसे इतने विनम्र में बात कर रहे थे कि मतलब इतना अच्छा व्यक्तित्व है उनका कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। ठीक है उज्जवल, आपने कभी लाइफ में सोचा था बचपन में, स्कूल टाइम में, या कभी जब आप केबीसी देखते थे बचपन में, कि कभी मैं भी इस हॉट सीट पे आऊँगा कभी? मेरा शुरू से जो रहा है वो पढ़ाई में ही रहा है। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं और ना किसी अदर एक्टिव है। मैं किताबें और किताबें मेरी, हम दो के अलावा कोई तीसरा नहीं। तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा कि जो मैं ज्ञान ले रहा हूँ, तो अगर कोई ऐसा मंच हो जो मेरे ज्ञान के बदौलत हमारी कंडीशन को अच्छी कर सके, तो वो एक केबीसी का ही मंच था। तो 4 साल से मैं केबीसी में ट्राई कर रहा था और लकीली इस साल मुझे प्ले अलोंग के थ्रू मेरा नंबर आया। और जब मैं प्ले अलोंग खेलता था तो मेरी बहन भी मेरे साथ बैठी रहती थी, तो हम दोनों प्ले अलोंग के आंसर साथ में देते थे। और ये हमेशा कहती थी कि जब तू आंसर दे रहा है तो तू केबीसी के सेट पे क्यों नहीं जा रहा है, वहाँ जाके अच्छी धनराशि जीत। तो शायद उसी की जो बोली थी है, जैसे राजस्थानी में कहते हैं बोड़ी फलना, तो शायद उसी की वाणी एग्जैक्टली सही हो गई और मैं लकीली पहले ही दिन हॉट सीट पे गया और इतना अच्छा खेला। क्या बात है। कितने क्वेश्चन आपने आंसर करे थे वहाँ पे उज्जवल? मेरा जो अंतिम क्वेश्चन था वो 1 करोड़ का था। तो ये जो 1 करोड़ का सवाल था, तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैंने क्या करा उस सवाल के साथ, लेकिन आप जरूर देखेगा उसको। तो उज्जवल, आपका ये जो शो है ये कब आने वाला है टीवी के ऊपर? मेरा ये जो एपिसोड है वो 23 और 24 सितंबर को रात्रि 9 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। ठीक तो है, आप इसे देखना ना भूलें। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ का उज्जवल अरेंजमेंट कैसा रहा था? जैसे केबीसी की टीम से आप क्या कहना चाहेंगे उनके अरेंजमेंट के लिए? जब आप गए हॉट सीट के पहले भी जो टाइम था उस समय कैसा अरेंजमेंट था? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है केबीसी की टीम का धन्यवाद, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने हमारा साथ दिए रखा था। जयपुर से हमारे टिकट थे फ्लाइट के, तो हम सबसे बड़ी बात है हमारे लिए तो पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल करना ही। और जब उसके बाद हम एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ केबीसी की टीम पहले ही खड़ी थी हमको लेने के लिए, वेलकम करने के लिए। क्या बात है, वेरी गुड। और फिर उसके बाद हम होटल गए। होटल में इवनिंग स्नैक्स का प्रोग्राम था, डिनर भी वहीं था। और फिर अगले दिन हमारा शूट था, तो फिर होटल से शूट के लिए भी वही लेके गए थे। और फिर शूट के दौरान भी उन्होंने हमारी पूरी खातिरदारी करी अच्छे से। क्या बात, खिलाना पिलाना, मतलब कि पैसे जीतने के पहले ही आपका काफी अच्छा मतलब जो है रेस्पॉन्स मिला उनकी साइड से। केबीसी की टीम बहुत ही हम्बल है। कहने का मतलब ये है कि वो आपसे इतना अच्छा बिहेव करती है ना कि आप मतलब वो अपने ही लगते हैं एक तरीके से। क्या बात। और पूरे शो के दौरान, घर से जाने के दौरान और वापस आने के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी रुपया मेरे से नहीं लिया गया है। तो जितने भी ये फ्रॉड कॉल आते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो आप इनसे तो सतर्क ही रहें। और जितने भी आपको ईमेल आएंगे वो ऑफिशियल साइट से आएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये ईमेल सही है या गलत है। क्या बात है, उज्जवल ने बहुत ही अच्छी बात बताई है दर्शकों की। कोई भी फ्रॉड में आप झांसे में नहीं आए किसी के भी, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी चार्जेस क्लेम नहीं किया जाता है। तो उज्जवल, ये जो फ्लाइट के टिकट है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है, वो सारा केबीसी ने दिया? जयपुर से मेरे एयरपोर्ट के टिकट थे, तो एयरपोर्ट से आने जाने का खर्चा भी केबीसी की टीम का था। और वहाँ जो हम मुंबई में रुके थे होटल का, वो भी केबीसी की टीम का था पूरा खर्चा। ठीक है, आपके साथ में कौन कौन गया उज्जवल? मेरे साथ मेरी दादी गई थी कंपेनियन के रूप में, और मेरी बुआ की लड़की भी गए थे। ठीक है, कैसा लगा दादी जी आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, एकदम जैसे कोई भी जिंदगी में पहला बार बैठी प्लेन में। और बहुत खुश हुई। और वहाँ पे भी जाने के बाद में मेरी बहुत सेवा हुई। दादी दादी करके बहुत, मेरे को कोई तो गोदी में उठावे, कोई कैसे। क्या बात मेरी है। बहुत अच्छी सेवा हुई थी। और खाने के लिए भी बहुत मेरे को पूछा जा रहा था, दादी जूस पीना तो जूस पियो, दादी चाय पीना। मैंने क्या, आपकी बहुत मेहरबानी है। तो आपके जो पोते साहब हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये और भी मेरे को एक बार हवाई जहाज में बिठाया है। मेरी इतनी तमन्ना है। बिल्कुल, जरूर और पूरी करेंगे। एक बात, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, नहीं हवाई जहाज से, नहीं किसी से मैं जाना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन से एक बार और हाथ मिलाना चाहती हूँ। क्या बात है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब हम उज्जवल के जो कजन है, ब्रदर है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम हेमंत प्रजापति है। आपको कैसा लगा भैया, उज्जवल जो आपके छोटे भाई हैं, उन्होंने केबीसी की हॉट सीट पे गए? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा छोटा भाई वहाँ तक पहुँचा, हॉट सीट पर पहुँचा और मेरी दादी को वहाँ ले गया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि उज्जवल भविष्य में भी ऐसे ही मेहनत करता रहे और अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का और अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करे। और ब्यावर का, राजस्थान का? ब्यावर का और राजस्थान का तो करेगा ही करेगा, लेकिन अपने
उच्च लेवल पे देश का भी नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी लगा था भैया कभी कि उज्जवल हॉट सीट पे जाएंगे, कभी अमिताभ से मिलेंगे? नहीं सर, मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि ये एक ना एक दिन तो वहाँ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये 4 साल से प्रयास कर रहा था और पहले भी इसको कॉल आ चुका था, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि जाएगा ही जाएगा। क्या और बात इतना है। जल्दी जाएगा ये विश्वास नहीं था, लेकिन गया तो बहुत खुशी हुई मुझे। चलो ठीक है, धन्यवाद भैया बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो उज्जवल, फाइनली आप किसको अपना श्रेय देना चाहेंगे? अपनी जो सफलता है, जो अपना सक्सेस है, काफ़ी लोग यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं और लास्ट मतलब जो क्वेश्चन तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर को ही धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद से हम इस मंच पे पहुँचे। हमारे जीवन में इतना अच्छा समय आया कि अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिला, कौन बनेगा करोड़पति खेलने का मौका मिला, जहाँ लाखों में कोई एक व्यक्ति जाता है। और उसके बाद मेरे परिवार को, मेरे गुरुओं को धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद की बदौलत मैं इस मुकाम पे पहुंचा। ठीक है उज्जवल, फिर मिलते हैं आपसे टीवी में, आपको देखते हैं रात की 9 बजे 23 और 24 सितंबर को। 23 और 24 सितंबर को रात्रि 9 बजे आप जरूर देखिएगा मेरा शो। धन्यवाद।